कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिन भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिसको 12 घंटा नींद आती है, 14 घंटा नींद आती है? अब तो जग जाना लायक, वो कहता है 1 घंटा और 1 घंटा, यानी वो अभी सपने देखे ही नहीं है। क्योंकि जो सपने देखते हैं उसको हर 4-5 घंटे पर अपने आप नींद खुल जाना चाहिए समय से। ठीक है, क्योंकि बेचैनी को, क्योंकि सपने को देखने के लिए बेचैनी होती है मेरे दोस्त। वो अभी सपना नहीं देख रहा है, इसीलिए वो 12 घंटा 14 घंटा सोता है दिन में। ठीक है, जो अमीर पैदा होते हैं ना वो बदनसीब होते हैं मेरे नजर में। पूछो क्यों? पूछो, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं सलाह करने की। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ ले? अधिक से अधिक यही करेगा कि मोटा हो गया तो पतला होगा, अगर पतला हो गया तो मोटा होगा, अधिक से अधिक यही ना करेगा। सही है गलत? उसके पास क्या रहा कुछ करने के लिए? कुछ रहा नहीं रहा। तो अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। पूछो क्यों? अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो सलाह तुम्हारे साथ ही अच्छा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है, तुम कुछ कर सकता है अपने लाइफ में। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखा गया? कुछ कर लेगा? वो पहले से ही अमीर है, क्या करेगा? उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम गरीब पैदा हुआ हो, इसीलिए तुम अपने परिवार को बदल सकते हो, तो अपने परिवार की तस्वीर को बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना क्षमता है, वक्त है, वक्त को सदुपयोग करो तो भी अपने परिवार को राजा बना सकते हो। समझ रहे हैं ना? इसीलिए बोलते हैं कि अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हम जिंदगी में कई बार कंपनी फोकस करते हैं, गूगल फोकस करते हैं, प्लान को फोकस करते हैं, परिवार फोकस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को फोकस करते हैं, सरकार फोकस करते हैं, फेसबुक को फोकस करते हैं, अपने परिवार फोकस करते हैं, अपने मकान फोकस करते हैं, गर्लफ्रेंड को फोकस करते हैं, बॉयफ्रेंड को फोकस करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मुझे अपने खुद पर ही फोकस करना है। और जिंदगी में जो इंसान खुद पर फोकस कर लिया उस पर दुनिया का फोकस चला जाता है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना? वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है किसी वक्त, बशर्ते तो अपने खुद पे फोकस करना चाहिए। दुनिया के सारे चीज़ों को फोकस तो कर लेते हैं, लेकिन हम अपने पर फोकस कोई नहीं करता है मेरे दोस्त, इसीलिए पिछड़ जाता है। ठीक है, अच्छे वक्त बहुत कीमती होती है दोस्त, लेकिन सबसे ज़्यादा साला यही बर्बाद होता है, क्योंकि कद्र नहीं है ना। कद्र होती तो बर्बाद नहीं होता। आप बिल गेट्स थोड़ी हैं कि आपकी 2 मिनट की कीमत हो। आप तो बिल गेट्स के बाप हैं, है कि नहीं? आपका तो 2 घंटा भी चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप धीरू भाई अंबानी थोड़ी हैं कि आपका 2 मिनट का कीमत हो। आप धीरू भाई अंबानी के बाप है। आप मोदी थोड़ी हैं कि आपका 2 मिनट का कीमत हो। आप मोदी जी के बाप हैं, तो तुम बाप हो, क्योंकि तुम्हारे वक्त की कोई कीमत नहीं है। तुम 12 घंटा सो जाओ, 1 घंटे या भर दिन सो जाओ, तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा अगर मोबाइल गुम हो जाएगा तो तुम भर दिन रोओगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा 2 साल चला जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम बाप हो। समझ रहे हो ना? जबकि मोबाइल बहुत छोटी चीज है वक्त के आगे। ठीक है, फिर भी आप उसके लिए रोओगे, लेकिन तुम्हारा 2 साल चला जाएगा, उससे तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब किसी वस्तु को आपके वक्त से कम यानी सस्ता लगने लगे तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। और जिस दिन आपकी किसी वस्तु को वक्त से भी ज्यादा महंगा लगने लगे तो आप ठका जाओगे, कहीं फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना? वो इंसान ही क्या है जिसको भूख याद आ जाए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसे गर्मी लग रही है तो क्या काम कर रहा है? अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसे परेशानी हो रही है तो घंटा काम कर रहा है। काम का मतलब है सारा दुनिया में कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं, फिर भी काम ही याद आना चाहिए, दुनिया का कोई चीज याद आना नहीं चाहिए, इसे काम करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान तो वो होता है जिसके पास मुसीबत आए तो बाप बाप करते भागते चला जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाएगा, ये बहुत बहुत मजबूत इंसान है। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? आपको कभी दुख हुआ कि कटरीना कैफ हमारी नहीं हो पाई? आपको कभी दुख हुआ कि रवीना टंडन हमारी नहीं हो पाई? आपको कभी दुख हुआ कि ट्विंकल खन्ना हमारी नहीं हो पाई? आपको कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी औकात ही नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है। तो फिर आप किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो क्यों रोते हो? नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो मेरी नहीं है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी नहीं है, उस दिन के बाद आप रोना बंद कर दोगे उसके लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके पास औकात ही नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है। आप लोग बेवजह बेवकूफ़ की तरह रोते हैं, रोने से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना?